रात का नियंत्रण। हम एक खूबसूरत औरत की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? प्यार की वजह से या सेक्स की वजह से? मुझे लगता है सेक्स की वजह से। पहले आकर्षण की वजह सेक्स ही है। प्यार तो फिर धीरे धीरे जन्म लेता है। प्यार कोई एकदम से होने वाली चीज़ नहीं है। प्यार वक्त लेता है। हाँ, सेक्स में ज़रूर गजब का चुंबकीय आकर्षण है जो एकदम से किसी को भी प्रभावित कर लेता है। मेरा नाम उदय सिंह है। मैं राजपूताना रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ। एक फौजी की सेक्स लाइफ सबसे ज़्यादा नीरस होती है। शुरू से शिक्षा दी जाती है, देश के नागरिकों के लिए जियो, देश की सुरक्षा के लिए जियो, हमेशा अनुशासित रहो। फौजी का निजी जीवन तो जैसे कुछ होता ही नहीं। हमेशा पारिवारिक जीवन से दूर बॉर्डर पर मुस्तैद रहना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। फौजी की इच्छाएं ये नहीं होती। फौजी भी आखिर एक आम इंसान ही है। उसकी भी पारिवारिक जीवन की इच्छा होती है, प्यार और सेक्स की इच्छा होती है। बल्कि शायद एक फौजी में यह सारी इच्छाएं और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होती है, क्योंकि वह अनुशासित जीवन जीते हुए इन सब से बहुत दूर रहता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है, जिसको जिस चीज़ से दूर रखा जाए उसके अंदर उसी को पाने की इच्छा ज़्यादा बतावली होती है। मैं उदय सिंह भी ऐसा ही था। एक कर्मठ और अनुशासित फौजी का जीवन जीते हुए मेरे अंदर प्यार की चाह किलौत मारने लगी थी। मेरी उम्र तब 26 वर्ष थी जब मेरी अंतरा से शादी हुई। अंतरा से हालांकि मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन प्रेम का पहला पाठ मैंने उसी से सीखा था। मैं अंतरा को पत्नी के रूप में पाकर धन्य हो गया। कुछ लोग पहले प्यार करते हैं फिर शादी करते हैं, लेकिन मैंने पहले शादी की और फिर अपनी पत्नी से प्रेम किया। यह आइडिया भी कमाल है। पत्नी से प्रेम, खोने का कुछ डर ही नहीं, और जीवन तो जैसे बेहद खुशमय हो जाता है। मैं शादी के दौरान 1 महीने की छुट्टी पर था। वह थे सर्दियों के दिन थे। सर्दियों की रातें वैसे ही भी बेहद दिलखुश हुआ करती है, और ख़ास तौर पर जब उन ठिठुरे रातों में बंद अंधेरे कमरे के अंदर गरमाई देने के लिए अंतरा जैसी खूबसूरत पत्नी मेरे पास थी। उफ, वह रातों तो मानो स्वर्ग के समान हो गए थे। और अंतरा भी क्या खूब लड़की थी। लंबे चौड़े सीने नैन नस्क वाली एकदम गोरी चिट्टी राजपूत औरत। मैं दिन रात अंतरा के प्यार में ही रहता, और अंतरा भी कुछ कम शरारती नहीं थी। वह बिस्तर पर ऐसे ऐसे शरारत करती थी कि मैं हंस हंस कर पागल हो जाता था। हे भगवान, उस लड़की ने तो जैसे जादू कर दिया था। यह कहना मुश्किल था कि मैं प्रेम में था या सेक्स के मोह में था। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि जिसके जिस्म के पाने की चाहत में ही वह खेल शुरू हुआ, और अब मैं उस लड़की से प्रेम भी करने लगा था। मैं एक पल के लिए उसके अलग होना नहीं चाहता था, और जब मैं ऐसा सोचता था तो कांप उठता। वह मेरे नस नस में खून की तरह घुल चुकी थी। उसने मुझे अपना दीवाना बना लिया था। अंतरा जो पहले मेरी पत्नी बनी और फिर मेरी प्रेमिका बनी। बहुत कम लोगों को यह सौभाग्य हासिल होता है कि उसकी पत्नी उसकी प्रेमिका बन जाए। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से एक था। क्या कभी आपने अपनी पत्नी से प्रेम किया है? सवाल सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच है। बहुत कम लोग अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। अपनी पत्नी चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन मर्दों की निगाह तो हमेशा दूसरे की औरत पर होती है। वह कुत्ते की तरह लात टपकाते हुए दूसरी औरत के आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन जनाब, कभी अपनी पत्नी से प्रेम करके देखिए, जिंदगी धन्य हो जाएगी।
और अगर कहीं पत्नी को अपने प्रेमिका बना लिया तो फिर कहना ही क्या। फिलहाल मैं अंतरा के साथ ऐसे ही शानदार जीवन जी रहा था। अंतरा पत्नी से मेरी प्रेमिका जो बन चुकी थी, लेकिन हर सुख के बाद दुख आता है। वही मेरे साथ हुआ। मेरे दुख की आधारशिला खुद मेरे फौज के हेडक्वार्टर की तरफ से रखी गई। हेडक्वार्टर से मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई थी और मुझे फ़ौरन खड़े पांव बॉर्डर पर तलब कर दिया गया था। बॉर्डर पर एकाएक फौजी सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई थी और डर था कि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी हमला हो सकता है। तौबा, वह बॉर्डर मेरे लिए फांसी के फरमान से कम नहीं था। मुझे इतना जबरदस्त झटका लगा जैसे किसी ने मुझे आसमान से ज़मीन पर पटका हो। अंतरा के बिना तो मैं अब एक सेकंड भी नहीं रह सकता था, लेकिन मैं करता क्या? नौकरी भी तो करनी थी। मजबूरन मुझे ड्यूटी पर लौटना पड़ा। मगर अंतरा से अलग होते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई शरीर से आत्मा को अलग कर दिया हो। अंतरा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वह मुझसे लिपट कर रो पड़ी। हमने अलग होने का और हम हुए। हेडक्वार्टर पहुंचते ही फ़ौरन मेरे पोस्टिंग बॉर्डर पर कर दी गई थी। वहाँ पूरा युद्ध का टर्मोस्फेयर था। जगह जगह बांकरें खोदी जा रही थी। पूरी बटालियन के रहने की व्यवस्था नज़दीकी के ही एक गांव में कर दी गई थी, ताकि दुश्मन को हम सुबह सुबह ही अपने अपने कैंपों से बॉर्डर की तरफ की जाते हैं और दिन भर बॉर्डर पर काम करके शाम को वापस अपने अपने कैंपों से लौटते हैं। दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता था, लेकिन जैसे ही रात होती तो अंतरा की याद मुझे घेर लेती। मैं देर तक बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहता और सिर्फ अंतरा के बारे में सोचता। सर्दियों की वह गुनगुनाती रातें मेरे ऊपर कहर बनकर गुजरती। अंतरा की ज़रूरत मुझे इतनी शिद्दत से महसूस होती जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। यह मेरा अंतरा के प्रति अगाध प्रेम था, या फिर उसके जिस्म को पाने की चाह, यह कहना मुझे मुश्किल हो रहा था। फिर मेरी ज़िंदगी में तूफान आया। गहना उसी गांव की लंबी चौड़ी और खूबसूरत औरत थी जिस गांव में हमारे कैंप लगे हुए थे। तूफान का नाम था गहना। मैं जब शाम ढले थका हारा बॉर्डर से गांव की तरफ लौटता तो ज़्यादातर गहना मुझे कन्फ्यूलिटी से हैंडपंप के पास कपड़े धोती हुई दिखाई देती। अपने साफ साफ सुथरे चेहरे पर वो हमेशा लाल रंग की बड़ी बिंदी लगाकर रखती थी। हाथों में चूड़ियाँ भी भरे रहती जो खूब खन खन बोलती। साड़ी वह अपने घुटनों से ऊपर करके हैंडपंप के पास बैठती थी, जिससे उसकी गोरी गोरी केले के तने जैसी चिकनी रानें साफ दिखाई पड़ती थी, जिन्हें देखते ही किसी भी मर्द का दिल डोल जाए। गजब की सम्मोहन शक्ति उसके शरीर में थी। वह अक्सर मेरी तरफ से ऐसे अंदाज में मुस्कुरा कर देखती कि मेरे शरीर में सनसनाहट दौड़ जाती। फिर एक घटना घटी। एक दिन मैं बॉर्डर से अपने कैंप की तरफ लौट रहा था और अकेला भी था। तभी हैंडपंप के नज़दीक बैठे गहना की नटखट आवाज़ मेरे कानों में पहुंची। क्या बात है फौजी बाबू, आज लेट हो गए। उसकी शरारती आंखें हमेशा की तरह जैसे बहुत कुछ कह रही थी। अगर कभी ज़्यादा देर हो जाए तो धीरे से मेरे घर चले आना, वो सामने ही है। उसने अपने घर की तरफ उंगली उठाई। मेरे पति पास के कस्बे में लालटेन फैक्ट्री में काम करते हैं और रोज़ाना नाइट ड्यूटी होती है। घर पर बस अकेली रहती हूँ। उफ, वह तो जैसे रात का खुला निमंत्रण मुझे दे रही थी। उस पूरी रात में सो न सका। बार बार उस औरत का चेहरा मेरे आंखों के इर्द गिर्द घूम रहा था। वो पहली रात थी जब मैं अंतरा के बारे में नहीं बल्कि उस औरत के बारे में सोच रहा था। मेरे कदम
बहकने लगे थे। मैं साफ साफ अपना संयम खो रहा था। मेरी शारीरिक ज़रूरत मेरे साथ ऐसे कर रही थी या फिर वो प्यार था? नहीं, प्यार तो वह किसी हालत में नहीं था। वह सिर्फ देह का आकर्षण था। सेक्स की चाह मुझे भटका रही थी। उस रात कई और प्रत्यक्ष प्रश्न मेरे मस्तिष्क में सर्च कर रही थी। क्या जिस प्रकार अकेले में मुझे एक औरत की ज़रूरत महसूस हो रही थी, उसी प्रकार अंतरा को भी एक पुरुष की ज़रूरत महसूस हो रही होगी? और क्या उसका संयम भी इसी तरह छूट रहा होगा? नहीं, मैं जल्दी से अपने विचारों पर अंकुश लगाया। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अब थोड़ा डर गया था। लेकिन दूसरी रात वह घटना घट ही गई जिसकी वजह से मैं डरा हुआ था। उसके बाद मैं सो गया। दरअसल अगले दिन सुबह उठकर जब मैं बॉर्डर पर खोदी का जा रही बंकरों के इंस्पेक्शंस के लिए पहुंचा तो मेरा किसी भी काम में कोई मन नहीं लग रहा था। मेरे दिल दिमाग में तो वो औरत घूम रही थी। उसकी गोरी गोरी रानें, बड़े मोहक अंदाज में मुस्कुराती आंखें और रात का निमंत्रण देते उसके शब्द। उसकी बातें मेरे शरीर में लावा सा भर रही थी। उस रोज शाम बड़ी मुश्किल से हुई। फिर मैंने इंस्पेक्शन का नाटक करते हुए खुद को जानबूझकर थोड़ा लेट किया और फिर वापसी में सीधा उसके घर पहुंचा। हे भगवान, वह तो मानो पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। उसे जैसे मालूम था कि मैं उस रात आने वाला हूँ। वह पूरी तरह से तैयार बैठी थी। क्या बात है? वह मुझे देखकर मुस्कुराई। आज लेट हो गए थे? हाँ, मेरी आवाज़ फंसी फंसी थी। वह हंसी। उसकी आवाज़ में, उसकी हंसी में अजीब सी शरारत घुट रही थी। फिर उस रात जो हुआ वह मैं कभी नहीं भूल सकता। उस औरत के साथ सहवास करने का एक अलग ही अंदाज था। वह खूब खेली खाई थी और काम क्रीड़ा का ऐसा ज्ञान रखती थी कि काम देवी उसके सामने सर नतमस्तक हो जाए। उस रात मुझे पहली बार उसका नाम पता चला, गहना। वह सिर्फ नाम की गहना नहीं थी, बल्कि उस रात जब उसने मेरे सामने अपने कपड़े उतारे तो मुझे पता चला कि वह जिस्मानी तौर पर भी कुदरती गहनों से लदी है। शारीरिक सुख प्राप्त करने के बाद मैं उसके बाहुपास में ही थक कर गहरी नींद पर सो गया। सुबह उसने ही मुझे झिझोट कर उठाया और बताया कि उसके हस्बैंड के फैक्ट्री से आने का वक्त हो गया है। मैं आनन फानन कपड़े पहनकर वहाँ से यूँ 9-2-11 हुआ, जैसे वहाँ आया ही नहीं था। लेकिन उस रात मेरे अंदर एक ग्लानि भाव भी समा गया था कि गहना के साथ ऐसे अंतरंग संबंध बनाकर मैं अपनी पत्नी के साथ धोखा कर रहा हूँ। फिर मेरे मस्तिष्क में कल की तरह ही एक और यक्ष प्रश्न कौंध रख गया। क्या अंतरा भी मेरे पीछे इसी तरह? आखिर शारीरिक जरूरत तो उसकी भी थी। नहीं, फिर मैंने संयम रखा और जल्दी से उस विचार को काटा। अंतरा ऐसा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इसका जवाब मेरे पास भी नहीं था और मैं इस बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहता था। मैं उन मर्दों में से था जो अय्याशी करने का राइट सिर्फ अपने पास रखते हैं। बीवियों को यह राइट हासिल नहीं होता। यह सब सोचते हुए मैं यह भी भूल गया था कि जिस गहने के साथ मैंने यह सब कर रहा था वह भी आखिरकार किसी की पत्नी है। मैं एक रात गहना के पास क्या गया, फिर तो रोजाना जाने लगा। गहना मुझे तृप्त कर देती। गहना को भी मेरा साथ अच्छा लगता था। फिर ऐसी घटनाएं भी घटी जब मुझे गहना को एकाएक आधी रात में बिस्तर पर अकेला छोड़कर वहां से भागना पड़ा। दरअसल कई बार उसका हस्बैंड नाइट शिफ्ट्स के बीच में ही घर वापस लौट आता था। अच्छी बात यह थी कि डायरेक्ट घर में दाखिल होने की सहूलियत उसके पास नहीं थी।
वह पहले बाहर से कुंडी बजाता और उसका कुंडी बजाना ही मेरे और गहने के लिए खतरे का सिग्नल होता। मैं फौरन बिजली जैसे फुर्ती में कपड़े पहनता और आनन फानन में खिड़की लांग कर वहां से भाग खड़ा होता। रात में बजने वाली कुंडी की वह आवाज मुझे डर लगती थी। गहना के पास जाने से मेरे सेक्स की फुर्ती होने लगती थी, लेकिन प्यार की फुर्ती अभी बाकी थी। पहली बार मुझे प्यार और सेक्स के बीच का फर्क महसूस हुआ। वह सिर्फ वासना का जुड़ाव था, अंतर्मन का जुड़ाव नहीं था। मेरे अंतर्मन में तो अभी भी अंतराएं भी बसी थी। फिर एक अच्छी घटना भी घटी। बॉर्डर पर युद्ध की आशंका के जो बादल मंडरा रहे थे वह हट गए। युद्ध नहीं हुआ और मेरी छुट्टियां वापस अप्रूव हो गई। मैं खुशी से भर उठा। अंतरा के पास जाने की मुझे जो खुशी थी उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता था। गहना से छूटने का तो कोई दुख ही नहीं था, बल्कि अभी तक कोई जुड़ाव ही नहीं था। मैंने फौरन अपना सामान पैक किया और गांव जा पहुंचा। अब बस मुझे रात का इंतजार था, जब अंतरा मेरी बाहों में थी। जितना मैं अंतरा को देखकर खुश हुआ था, उतना ही अंतरा भी मुझे देखकर खुश हुई थी। फिर वह रात भी पहुंची जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। अंतरा मेरी बाहों में निवस्त्र और पूरे कमरे में धूम अंधेरा था। फिर हम दोनों के बीच सेक्स का वही जाना पहचाना खेल शुरू हुआ। हम दोनों ही बेहद उन्माद में थे, बेहद उत्तेजना से भरे हुए। फिर वह पल भी आया जब हम उत्तेजना में चरम पर थे, जब मनुष्य को अपने होने का तक का एहसास शून्य हो जाता है, जब हम कहाँ हैं और किसके साथ है इस तक का आभास नहीं होता। उन्माद के उसी चरम उत्कर्षण के दौरान वह घटना घटी। एकाएक बाहर से किसी ने जोर से कुंडी खटखटाई। मैं घबरा उठा। उसी घबराहट में मेरे मुंह से अकस्मात निकला, लगता है तुम्हारे पति आ गए। अंतरा ने उसी भावावेश में तुरंत मेरे पीठ के गिर अपनी बाहों में चिकंजक और कहा। फिर वह उसी अंदाज में बोली, नहीं नहीं, वह बॉर्डर पर गए हुए। एकदम से हम दोनों के बीच सन्नाटा खींच लिया और हकीकत भापते ही हमारे शरीर बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडे पड़ने लग गए। कहते हैं सच्चाई कड़वी भी होती है और नंगी भी। अब वही सच्चाई हम दोनों के सामने भी थी, जिससे कोई भी मुंह नहीं छुपा सकता था। रात का निमंत्रण वह सिर्फ मैंने नहीं, शायद अंतरा ने भी स्वीकार कर लिया था। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा ही प्रेम कहानी आप तक पहुँचे। मिलते हैं एक ऐसे ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।